देखिए, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं पिछले 15-20 सालों में उनको बिहार की जनता ने कई बार अवसर दिया। वो घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में क्या लिखते हैं उसका कोई बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि जनता ये भी देख रही है कि इनके ये तो हर बार यही कहते हैं, एक नया घोषणा पत्र बनाते हैं, नए तरह की घोषणा करते हैं, करना उनको कुछ नहीं, करना उनको वही है जो पहले से कर रहे हैं। और जो बिहार की स्थिति अभी है, आप इन सारे संकल्प पत्र और घोषणा पत्रों के बाद भी देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। 50 लाख से ज़्यादा बच्चे अभी भी छठ में किस तरीके से, कितनी दुर्दशा से वापस लौटे हैं, ये पूरे देश ने अभी देखा है, 5 दिन पहले देखा है। तो ये तो इन संकल्प पत्रों के, घोषणा पत्रों के, वादों के, प्रण के पीछे का जो झूठ है उसको दिखाता है। इसका कोई महत्व नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कोई ये देख भी रहा है कि आरजेडी का या एनडीए का, जदयू का क्या संकल्प पत्र है या क्या घोषणा पत्र है। मैं तो ये बात पिछले 2-2.5-3 महीनों से कह रहा हूं कि राहुल गांधी और मोदी तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बिहार के बारे में ना राहुल गांधी बोल रहे हैं ना मोदी जी बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने ये कहा कि उनके पिताजी ने 1989 में जो 50,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की, उसके बाद 15 साल केंद्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार रही, उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। वही बात मोदी जी 15 साल से प्रधानमंत्री हैं। बिहार के सुधार के लिए, बिहार में रोजगार के लिए, बिहार में पलायन रोकने के लिए, बिहार में बाढ़ की स्थिति को सुधारने के लिए मोदी जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया है। तो गलती राहुल गांधी और मोदी की नहीं है, गलती अगर हमारी आपकी है, क्योंकि अगर हम लोग फिर भी इनको देखने समझने के बाद भी जाकर इनको वोट देंगे तो अगले 5 साल भी आप उसी कुव्यवस्था में रहिएगा जिस कुव्यवस्था में आप पिछले कई वर्षों से जी रहे हैं। अभी तक लोगों का यह कहना था कि हमारे पास विकल्प नहीं है, तो अब विकल्प आ गया। अब आपको लालू के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की जरूरत नहीं है। आपके पास जन स्वराज का विकल्प है, अच्छे लोगों का विकल्प है। अगर आप इसके बाद भी उस विकल्प को छोड़कर पुराने ढर्रे पर चलेंगे तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए भ्रष्टाचार और पलायन वाली राजनीति और व्यवस्था नहीं। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आप रुकिए, हमको सरकार हमको बनाइए, और हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई पहली बार आपकी किसी ने बात की है, आप यहाँ आए हो, आपके दर्द को हम लोग समझते हैं, और उस दर्द से, उस पीड़ा से अगर निकलना है तो आपको जिम्मेवारी लेनी है। और सिर्फ प्रशांत किशोर के कहने से नहीं होगा, घर घर में जब ये बच्चे खड़े होंगे और ये तय करेंगे कि अब किसी भी हालत में बिहार से पलायन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए एकमात्र व्यवस्था है स्कूल का बस्ता, जनसुराज। जो रास्ता हम लोगों ने बताया है वो एकमात्र प्रमाणिक रास्ता है कि इस तरीके से बिहार में पलायन रुक सकता है।